इधर अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 में तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि उनकी संसद सदस्यता अडानी के खिलाफ संसद में भाषण देने की वजह से रद्द की गई। हालांकि एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी करार दिया है, जिससे बीजेपी आग बबूला हो उठी। But I asked a rhetorical question, and I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case. I'm the first person in Indian history since 1947. Right? Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offense. Right? So that should explain what's going on to you. And my disqualification happens quite interestingly after I make a speech about Mr. Adani in Parliament. So you can do the math. अपनी सांसदी रद्द होने को अदानी के खिलाफ बोलने का नतीजा बताने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका सहित 2024 में सत्ता परिवर्तन का इशारा कर दिया, इस दावे के साथ कि नतीजे हैरान कर देंगे। Wait and watch the next 3 or 4 state elections. That I think is a better indicator of what's going to happen. I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people, because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP. वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से मुखातिब राहुल ने देश में विपक्षी एकता पर भी खुलकर बात की, इस भरोसे के साथ कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन तय है। The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We're having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. It's a complicated discussion, because there are spaces where we are competing also with the opposition. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen. Okay. एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। I've grown up with a sort of narrative about my country, Gandhian narrative of what the country is. I'm not concerned really about threats of violence and assassination and stuff. Everybody's got to die, So, that's what I learned from my grandmother and my father. So, you don't back down because of something like that. राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद को लेकर भी पीएम मोदी को निशाना बनाया। The fact of the matter is China is occupying our territory. It's an accepted fact. I think 1,500 square kilometers, land the size of Delhi, is occupied by them, and I think it's absolutely unacceptable. Prime Minister seems to believe otherwise. राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग से कांग्रेस के गठबंधन का भी बचाव किया, उसे धर्मनिरपेक्ष होने का तमगा भी दे दिया। There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को राहुल ने जैसे ही सेक्युलर बताया, बीजेपी राहुल पर हमलावर हो उठी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, जिन्ना की मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है और राहुल गांधी इसे सेक्युलर पार्टी कह रहे हैं। राहुल गांधी भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन यहाँ वो चालाकी कर रहे हैं। वायनाड में स्वीकार्य बने रहने के लिए ये उनकी मजबूरी है। अमित मालवीय के ट्वीट ने कांग्रेस कारकुनों को भड़का दिया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय पर हमलावर अंदाज में ट्वीट किया, हेलो फर्जी खबर के सौदागर, आपको आधी रात तक जागते देख अच्छा लगा। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर नजर रखने के लिए और नींद उड़ाने के लिए तैयार रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अमित मालवीय को आईना दिखाया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बहाने शुरू हुई बहस जिन्ना पर ठहर गई। बीजेपी और कांग्रेस अतीत के पन्ने पलटने लगी। बहस में दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कूद पड़ी। विदेश में देश के कथित अपमान पर भी नया घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी जी की
कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। वो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था। तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है तो मैं ये कहूँगा कि हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है और ये मानसिकता ज़्यादा खतरनाक है। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के। ये ज़्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए। क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते? अरे वो आईना आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं। यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं और लोकतंत्र में यह जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। अब ये अलग बात है कि जो आईने में आपको सच दिखता है वो सच कड़वा है। बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, चीन का, अडानी का, उससे घबराकर आप उल जलूल बातें करते हैं। राहुल गांधी जी को अभी शायद ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदुस्तानियों द्वारा चुनी गई सरकारें ही हल करती हैं। वो आज भी अपना दर्द जो विदेशियों को सुनाने जाते हैं। आज हम आज़ाद हैं, हमारी समस्याओं का समाधान विदेशियों ने नहीं करना। ये जो विदेशों में जाकर यहाँ की तकलीफ़ें बताते हैं, यहाँ की बात करते हैं और हिंदुस्तान की जो इमेज है उसको खराब करते हैं। एक घबराई हुई, बिखरी हुई जो विचारधारा जिसको खुद स्पष्ट नहीं, अपना इतिहास भी नहीं जानती भारतीय जनता पार्टी, वरना ऐसा कभी नहीं कहती। राहुल गांधी ने जो कहा है वो शब्द ब शब्द सही है, इतिहास है और सच्चाई की धरातल पर है। भूल गए भाजपा वाले? इनके सर्वोच्च नेता अडवाणी जी और तमाम नेताओं ने जब जाके मज़ार पे जिन्ना के फूल चढ़ाए थे तो क्या कहा था कि जिन्ना की मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी थी, विदेशी धरती पर उन्होंने कहा था। राहुल गांधी ने अमेरिका में महंगाई और नफरत को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि रूस और यूक्रेन जंग पर मोदी सरकार के रुख से सहमति भी जता, लेकिन सियासी सुर्खियों में वो मुस्लिम लीग वाला बयान ही छाया जिस पर राहुल ने सबसे कम बोला। दिल्ली से कुमार गौरव और अमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।